गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रिमझिम से पाठ 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। ठीक है। किरमिच की गेंद पाठ का नाम क्यों है यह मैं आपको ऑनलाइन क्लास में थर्सडे को बता चुकी हूँ। इसलिए हम अब पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है। अब आप कहेंगे ये चिक क्या है, चिक माने क्या होता है? तो चिक माने जो है वो पर्दा होता है, सरकंडे से बना हुआ। सरकंडा आपने देखा होगा कहीं कहीं झोपड़ी जो बनता है उसमें जो पतला पतला लगा होता है लकड़ी का, बहुत ही पतला एक होता है कंडा, उसको हम काट करके बनाते हैं, उसी से चिक बनता है। ठीक है। उससे जो पर्दा बनता है उसको चिक कहते हैं। पतले बांस से बनता है। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? किसने कहा? दिनेश की माँ ने। बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि बच्चों का ये स्वभाव होता है। उसने सोचा कि जल्दी से मैं जाकर के गेंद को उठा लूं, नहीं तो कोई और उठा लेगा। इसलिए वो चप्पल भी नहीं पहना। यद्यपि बाहर बहुत ज़्यादा धूप था। क्यों धूप ज़्यादा थी? क्योंकि जून का महीना था, गर्मी का महीना था, और जून के महीने में बहुत तेज़ धूप होती है और सूरज बहुत ही गर्म होता है। ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो धरती यानी जो ज़मीन थी वो बिल्कुल गर्म थी। गर्म धरती पर आप बिना चप्पल का पैर रखेंगे गर्मी के दिन में तो बहुत तेज़ जलता है। ठीक है। इसीलिए कहा गया है धरती तवे की तरह। जिस तरह तावा, आप चूल्हे पर जब हम तावा रखते हैं तो रोटी पकाने के लिए, तो जिस तरह वो गर्म हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह धरती तप रही थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जून का महीना था। ठीक है। और बाहर लू भी चल रही थी। लू यानी जो गर्म हवा गर्मी में चलती है उसी को लू कहते हैं। ठीक है। तो उसकी माँ ने टोका कि मत जाओ ऐसे बिना चप्पल के, लेकिन वो नहीं सुना, क्योंकि बालक था। बालमन ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़, कोई भी खेलने वाली वस्तु जल्दी से पा लेने की इच्छा होती है। इसीलिए वह जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ठीक है। अब आप पूछेंगे क्यारी क्या होता है? क्यारी जो होता है वो जब हम कोई भी फूल पत्ती कुछ भी लगाते हैं अपने घर के बाहर या अपने छत के ऊपर मिट्टी डाल के, तो उसके किनारे किनारे हम ईंटे से एक लाइन बना देते हैं, रेलिंग जैसा। ठीक है। कि उसमें अगर हम पौधे में पानी डालें तो वो बाहर ना आ पाए। ठीक है। उसी को क्यारी कहते हैं। यहाँ मिट्टी की भी क्यारी बनती है। उसको छोटा पतला पतला ऐसे हम किनारे किनारे उसको कर देते हैं ताकि अगर हम पौधे में पानी डालें तो पानी बाहर ना आए। ठीक है। उसी को क्यारी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल किसको कहते हैं? सीताफल कुम्हड़ा को। ठीक है। कद्दू, जिसको बहुत लोग कद्दू कहते हैं, बहुत लोग कुम्हड़ा कहते हैं, तो उसी को सीताफल कहते हैं। तो उसकी घनी बेल यानी क्रीपर, जो कुम्हड़ा होता है वो क्रीपर होता है, वो नीचे फैलता है, फैल करके उसमें फल आता है। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक है। अब आप कहेंगे छान मारी बहुत लोग जानते होंगे। छान मारी यानी उसने पूरा खोज डाला कि कहाँ गेंद कहाँ गई। ठीक है।
लेकिन गेंद उसको नहीं मिला। ये सारे चीज़ वहाँ क्यों लगे थे? क्योंकि अभी आपको इसमें बताया गया पाठ में कि बागीचा था, उसके घर के पीछे की तरफ बागीचा था, तो बागीचे में जाहिर सी बात है कि फल फूल यही सब लगते हैं। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। बराबर यानी सीताफल की घनी झाड़ियों के पास घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अब आप पूछेंगे घूस क्या होता है? तो घूस जो होता है, आपने चूहा देखा होगा, तो चूहे से कुछ बड़ा होता है। ठीक है, चूहे से बड़ा एक जानवर होता है, चूहे जैसा ही होता है लेकिन उससे बड़ा होता है, और वो गड्ढा बना के रहता है घर में। नहीं, चूहा छोटे होते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन घूस जो होता है वो गड्ढे में रहता है, मिट्टी में गड्ढा खोद के रहता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ठीक है, किरमिच की गेंद, मैंने आपको बताया था कि किरमिच जो होता है वो कैनवास की गेंद, जो कपड़े की गेंद होती है, उसी को किरमिच की गेंद हिंदी में कहते हैं। ठीक है, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। तिमंजिली यानी 3 मंजिल वाली इमारत। देखा, क्यों देखा? कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर क्या होता है? पूछेंगे मुंडेर क्या होता है? तो मुंडेर किनारे को कहते हैं, छत के किनारे को। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने सोचा कि अगर ऊपर से नहीं आया, इधर से नहीं आया, तो किसकी है गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। ये सब कौन है? उसके दोस्त हैं। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? उसने सोचा कि अगर गेंद कोई खरीदा है, इनमें से किसी ने खरीदा है, तो क्यों इसको नीचे फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सोचा कि अगर किसी के घर से नहीं आई है, नहीं गिरी है, तो जरूर किसी ने इसको बाहर से फेंका है या खेलते समय अंदर आ गई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बागीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। क्यों सुस्ता रही थीं? क्योंकि गर्मी का दिन था, उन सबको भी गर्मी लग रही थी, वो सब भी धूप से परेशान थीं, इसलिए पेड़ के नीचे सब बैठी हुई थीं। सड़क पर बने गोल चक्कर के बागीचे। अब आप पूछेंगे गोल चक्कर क्या होता है? ठीक है, तो गोल चक्कर माने होता है कि जो बागीचा था वो, उसके जो पौधे लगे थे वो गोलाई लिए हुए लगे हुए थे, इसलिए उस बागीचे को गोल चक्कर कहा गया है। ठीक है, उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। ठीक है, उसने सोचा कि हो सकता है किसी की गेंद आ गई हो, जैसे हम लोग की गेंद कभी कभी मिलती ही नहीं है खेलते समय। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी इस तरह के खेल खेलते हैं जो कि गेंद से खेला जाता है, तो गेंद उछल के इधर उधर चली जाती है, कितना भी खोजो तो वो नहीं मिलती है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ ने उसको डांटा कि इतनी धूप में क्यों घूम रहे हो? सब लोग अपने घर में, तुम बाहर हो, बीमार पड़ जाओगे। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसने सोचा कि माना कि यह गेंद मेरे किसी भी दोस्त की नहीं है, इस मोहल्ले में जो भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पूछ लिया जाए कि किसी की गेंद तो नहीं है ये। गर्मी की छुट्टियां थीं, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। ठीक है, उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में
क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, बच्चों ने क्लब बनाया था। क्यों बनाया था? उसमें वो सारे सामान अपना रखे हुए थे, चंदा दे करके सारे बच्चे इकट्ठा करके पैसा जमा करते थे और कोई कोई खेलने का सामान खरीद के और उसमें रख देते थे। उस सामान से सब लोग खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह इस गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। दिनेश ने कहा, जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए खेलने के लिए तो दिनेश ने कहा कि भाई मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खोई हो तो वो बता दे कि उस गेंद का निशान क्या है। अगर वो सही सही बता देगा तो वो गेंद मैं उसको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जिसकी गेंद होगी उसको तो पता रहेगा कि मेरे गेंद में कौन सा, कहीं खरोच तो नहीं लगी है, कहीं कोई पॉइंट तो नहीं लगा है, कुछ हुआ तो नहीं है। लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं। तो इसलिए उसने पूछा कि अगर कोई जो सही सही बताएगा कि इस गेंद में यही निशान है, वो गेंद मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि वो गेंद उसी की रहेगी। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीना पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि गेंद एकदम नहीं थी, बिल्कुल चमचमाती, 4 महीने पहले की नहीं थी। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वो कहता है कि गेंद दिखा दो, मैं बता दूंगा कि निशानी क्या है। अब सब बच्चे चाहते थे कि किसी तरह गेंद मुझे मिल जाए। ठीक है, वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। दिनेश कहता, बड़े होशियार हो, गेंद देखकर तो कोई भी बता देगा उसमें कौन सा निशान है, बिना देखकर बताओ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। यानी इसमें जो दीपक है, उसका दोस्त दीपक, वो एक स्वार्थी बालक था, अवसरवादी था। यानी अवसर पड़ने पर वो किसी को अपना दोस्त बना लेगा, मतलब निकल जाने पर उसको छोड़ देगा। ठीक है। तो उसने कहा कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी ही भी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए सभी दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहे हैं। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश ने देखा कि जब झगड़ा बढ़ रहा है तो उसने कहा कि ठीक है, मैं गेंद लेकर आता हूँ, सब लोग उससे खेलेंगे, लेकिन जब तक कोई पक्का सबूत नहीं देगा तब तक वो गेंद मैं किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब दीपक जो अवसरवादी लड़का है वो उस गेंद पर एकदम अपना अधिकार जता रहा है, लेकिन बच्चे जानते हैं कि दीपक झूठ बोल रहा है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। टप्पा, आप सोचेंगे टप्पा क्या होता है, वैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि टप्पा क्या होता है। टप्पा होता है जब हम गेंद को नीचे फेंकते हैं, ज़मीन पर फेंकते हैं, तो एक गेंद से एक आवाज़ आती है, उसी को टप्पा कहते हैं। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा।
देखे कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। ठीक है, रुआंसे होते हुए यानी एकदम रोने जैसा होते हुए कहता है कि मुझे गेंद दो और नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। क्यों कह रहे थे? क्योंकि जो पाता है गेंद तो उसी का होता है। अगर किसी का नहीं है तो जिसने गेंद को खोजा है गेंद उसी की हो जाएगी। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो दिनेश चुपचाप खड़ा था। फिर उसका मन कर रहा था खेलने का। उसने कहा, आप चुप रहो, झगड़ा मत करो और सब लोग ले आओ अपने अपने बल्ले यानी बैट, सारे लोग अपने ले आओ और चलो गेंद से पहले खेल लेते हैं, बाद में झगड़ा किया जाएगा। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। मैंने आपको बताया था कि स्कूटर जो पहले चलता था उसमें किस तरह टोकरी एक बनी होती थी आगे की तरफ, ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? कि देखो, हम लोग इसी गेंद के लिए इतना लड़ रहे थे और गेंद किसी की नहीं हुई, वो चली गई स्कूटर के साथ, सब झगड़ा यहीं ख़त्म हो गया, हम लोग खेल भी नहीं पाए। अपने बेवकूफ़ी पर सारे बच्चे हंसने लगे। ठीक है, यही ये कहानी है। इसको लिखा है शांता कुमारी जैन ने और ये आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर मैं इसका क्वेश्चन आंसर शब्द अर्थ आपको लिख करके भेजूंगी और आपको बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।